Hello, this is Sunil Cole. Today we are going to take a new lesson of biology, diversity in living organisms. Diversity means different forms of life in our organisms. Okay, we will take the different steps. We have the list of topics to be covered. For example, we have the introduction, uh, we have the taxonomy and binomial nomenclature, we have the classifications, we have the hierarchy of classification and basic characteristics of five kingdoms. But these are the different topics. We will shortly elaborate them. Okay. Okay, and we're going to uh, we're going to add about the biodiversity. We see we see a lot of organisms around us, uh, and each organism is unique in its sense. This is called biodiversity. As you know, dear students, that in our in our on our earth we are seeing number of organisms, different types of organisms हम देखते हैं, हमारे आगे पीछे देखते हैं, और इनकी एक यूनिक मतलब होती है, यूनिक सेंस होती है, इनके सेंस मतलब अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग करेक्टर्स के होते हैं, दे आर इन डिफरेंट फॉर्म्स, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी कि इट इज़ वेराइटी ऑफ द organisms having different shapes, different different characteristics and different things. ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, we see the water birds, we see the desert मतलब animals, we see plants, tall plants, short plants, and we see the shrubs and मतलब just like this we are मतलब we see the different types of things on our earth. Okay. Causes of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी के काजेज़ क्या होते हैं, मतलब वाई वी गेट ए नंबर ऑफ थिंग्स विच आर इन डिफरेंट फॉर्म्स, विच आर इन डिफरेंट शेप्स. अब देखिए कि इन द वर्ल्ड देयर आर अबाउट 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़. इंडिया मतलब सॉरी कंट्री, जो हमारी वर्ल्ड है इसमें तकरीबन 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स कंट्रीज़ हैं, जिनके अलग अलग मतलब एटमॉस्फेयर है, अलग अलग उनके मतलब डिविजन्स हैं. These countries are divided into 10 geographical regions, यानी कि ये जो कंट्रीज़ 12 है, ये 10 बायोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया, इनको अलग अलग मतलब सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है इन द वर्ल्ड. यू सी तकरीबन 1.7 to 1.8 मिलियन जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट है, मतलब दे आर फाउंड, दे आर माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक. ठीक है. We see bacteria is to be measured in micrometers, and we see also the blue whale जो होती है वो काफ़ी तकरीबन 30 मीटर्स की होती है. We see also the different types of plants, redwood plants, they are very tall in California, and we see the different plant मतलब most of the plants they are very short. तो मतलब यही कहने का है, we see the different diverse forms of life. ठीक है. अब कहते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है. Biodiversity refers to the varied forms of living things which differ from one another in external appearance. अपन कहते हैं जो बायोडाइवर्सिटी मतलब का ये है कि एक जगह मतलब एक जो मतलब हम देखते हैं अपीयरेंस, फिज़िकल अपीयरेंस, जैसे मतलब कुछ जानवर या कुछ जो हमें फिज़िकली डिफरेंट लगते हैं, या कुछ पेड़ होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, या साइज़ में होते हैं, कलर में होते हैं, पैटर्न में होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, जिनका सब कुछ डिफरेंट हो एक दूसरे के साथ इस दुनिया में, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी.
different forms of life in shape, size, nutrition, color and appearance. ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम causes of biodiversity. cause तो हमने कहा है कि इसमें causes क्या होते हैं. बेसिक टूल्स इन्वॉल्व. अब इसमें बेसिक टूल्स कौन कौन से इन्वॉल्व है. असाइन नेम्स. बेसिक टूल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये चीज़ है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में जैसे ऑर्गेनिजम्स है, उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, उनको कैसे कैटेगराइज करेंगे, एक बहुत बड़ा टास्क है. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है. To assign names, there is a biological science that deals with identification, naming and classification of organisms and is called taxonomy. याद रखना कि टैक्सोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड के एक साइंटिफिक मेथड से लिया जाता है. फॉर एग्जांपल हम किसी को नाम रखते हैं यहाँ चिंटू, मिंटू, लिंटू, या किसी जगह जैसे हम ये कहते हैं कि कोई ऐसा चीज़ जो हम यहाँ पर कहते हैं जैसे कांगड़ी है, इसको हम कहते हैं कांगर, दूसरी जगह कहते हैं इसको और रीजनल बेस पर, यानी कि हर एक रीजनल बेस पर इसको अलग अलग नाम दिया गया है, मगर वर्ल्ड के लेवल पर इसको एक ही नाम दिया गया है अंडर द साइंटिफिक मेथड. अंडर द साइंटिफिक मेथड उसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन अंडर द साइंटिफिक वे, टैक्सोनॉमी. ओके, ठीक है ना. जिस तरह से हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक, तो उनको अलग अलग नाम से थोड़ी बताएंगे, उनको एक साइंटिफिक नाम दिया गया है जो हमें पता है कि वर्ल्ड लेवल में ये हर जगह माना जाता है. अब देखिए वी हैव द प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स. ठीक है, प्रोकार्योट्स वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें यूनिसेलुलर सेल होती है. ठीक है, वन टाइप ऑफ सेल. एंड यूकैरियोट्स मीन्स ट्रू. यू मीन्स ट्रू, कार्योट्स मीन्स मतलब न्यूक्लियस. को इट इज़ अ ट्रू न्यूक्लियस. को यूकैरियोट्स आर दोज टाइप्स ऑफ एनिमल्स या थिंग्स जिनमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं. ठीक है, मगर एक चीज़ है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है. एनिमल्स के अंदर they are without the cell wall. Okay, but in plants we see the cell wall. But in plants we see the cell wall. Okay, ठीक है. वो प्लांट्स और एनिमल्स में एक डिफरेंस ये है कि दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, मगर प्लांट्स के अंदर जो है उनमें सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है. इससे पहले भी एक एरिस्टोटल ने एक थ्योरी दी थी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मगर उसकी थ्योरी आगे चल नहीं पाई, क्योंकि उसमें ये था कि उसने कहा था जो हैबिटेट के हिसाब से इनको क्लासिफाई करेंगे. अब मतलब ये है कि जैसे कि हवा में है, हवा में इंसेक्ट्स है या कुछ है, वहाँ पर बर्ड्स भी होते हैं, वहाँ पर इंसेक्ट्स भी होते हैं. उसने कहा था इनको अलग करो, मगर इनके करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं. जैसे हम एयर की बात करेंगे, वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स भी होते हैं, मगर इनके एक दूसरे के साथ करेक्टरिस्टिक्स मिलते नहीं हैं. और पानी के अंदर उस जैसे कि बहुत सारे बर्ड्स होते हैं या सॉरी ये फिशेस होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते नहीं है. मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन जो है इस बेस पर बना नहीं है, क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर बनाया गया है. ओके, सो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे. होप जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इसको एलॉबरेट करके थोड़ा सा और करेंगे, और प्लीज़ इसको नोट करके आप इसको लिखिएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.